आपको खतरा है तो भारत तो नेपाल, भूटान, ये इन सब छोटे मुल्कों को खा चुका होता ना अब तक। अब उसका अगर एक्सपेंशनिज्म का प्रोग्राम होता, एडवेंचरस करने होते तो वो कर चुका होता, बांग्लादेश कर चुका होता वो। तो हमें सिर्फ 1 लाख फौज की जरूरत है, ठीक है। अगर आप इनको 10 लाख भी कर देंगे ना, मैं आपको आज गारंटी से लिख के देता हूँ, अगर आप इनको 10 लाख भी कर देंगे ना, जंग फिर भी नहीं जीतनी इन्होंने कोई, ठीक है। इलाका कोई भी फतह नहीं करना इन्होंने, कोई भी जो है दुश्मन का जो है ना दिफा नहीं कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर अंदर आते रहेंगे, लोग बालाकोट में अंदर घुस के आते रहेंगे, लोग उसामा बिन लादेन को उठा के लेके जाते रहेंगे। तो 10 लाख भी कर देंगे, हमारे मुल्क को ज्यादा से ज्यादा 1 लाख के करीब सिपाहियों की जरूरत है, जो कि बस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके अलावा बाकी लोगों को जो है वो रिटायरमेंट देके घर बेच के फिर वो अपने सिविल इदारों में काम करेंगे। यही इसका एक हल है, क्योंकि देखिए 5-6 लाख आपने फौज इतनी हैवी ड्यूटी पाकिस्तान में पाली हुई है, उसका खर्चा कितना बड़ा है, और उसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी जो है वो कितने डूब रही है। तो हम अपनी फौज में कटौती करें, उनके बजट में कटौती करें, उनको ऑडिट करें, और उनको उनका जो दायरा कार है, जो उनका पेशे वाराना सलाहियत है, जो पेशा प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं फौजी अस्करी, उसमें उनको दे दें। यकीन माने ये सारे मसले खुद ब खुद सही हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमें कोई खतरा वतरा तो है नहीं किसी से। आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों को ये डरा कर रखती है कि जो हिंदुस्तान है वो यहाँ पर आएगा और वो हमें खा जाएगा। दोस्तों, इसके पास से जो पाकिस्तानी है उसने खुद ही पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोली और बताया है कि जो बॉर्डर है उस पर अगर 10 से 20 लाख फौज भी पाकिस्तानी फौज लाकर खड़ा कर दी जाए तो पाकिस्तानी फौज जो है वो इंडियन फौज की कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और दोस्तों, ये तो आपको पता है कि सच्चाई ही है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तानी फौज जो फौजी हैं वो लगातार भारत के साथ जितने भी युद्ध है उसमें वो हार गए हैं, और इसीलिए पाकिस्तानी जो फौज है वो लगातार पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और ये कहती है कि जो भारत है उससे हमें खतरा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि वो हमेशा भारत, अमेरिका, इन सब चीज़ों का नाम इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन सब चीज़ों का नाम अगर वो नहीं लेंगे तो फिर जो उनकी इज्जत है वो ख़त्म हो जाएगी, और इसीलिए पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो ये सब करती है। दोस्तों, इसकी पोल जो है वो खुद पाकिस्तानी ने ही खोली है, और क्या खोली है खुद आप इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ये कहता है कि जो इंडिया है वो चाहता है कि पाकिस्तान को अपने अंदर मिला ले। दोस्तों, पहले तो ये बात है कि अगर ऐसा होता तो फिर नेपाल या जितने भी छोटे छोटे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं फिर उस पर भारत जो कर चुका होता है, जैसे कि चाइना आज कर रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। आप एक छोटे मुल्क को या तो खतरा होता है या बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब खतरा होता है तो कोई भी आके उसको 2 सेकंड में हड़प कर लेगा, आपका बाप भी नहीं रुक सकेगा, ये बात तो तय है ना। तो इसीलिए आपको डरना नहीं चाहिए। वरना आप मुझे बताइए कि अगर भारत से आपको खतरा है तो भारत तो नेपाल, भूटान, ये इन सब छोटे मुल्कों को खा चुका होता ना अब तक। अब उसका अगर एक्सपेंशनिज्म का प्रोग्राम होता, एडवेंचरस करने होते तो वो कर चुका होता, बांग्लादेश कर चुका होता वो। तो उसने तो कुछ भी नहीं किया। आप उसके नाम पे एक हवा खड़ा करके फौज को आपने जो है ना इतना बड़ा आपने जिन बना दिया है कि वो उसके एक्सपेंसेस जो है ना इस गरीब कौम को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। दैट इज वेयर वी नीड टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट, कि कैसे कट डाउन धीरे धीरे एक बतदरीज अमल से, एक ग्रेजुअल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी खत्म कर दें, इनकलाब लें और गोली मार दें, ऐसा थोड़ी होता है। तरीके से इसको सेट करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल काम है और ये करेगा कौन? वो जो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। लेकिन सर, साथ साथ इसके अलावा इन्होंने एक और मुसीबत भी पाल रखी है, और वो इन्होंने जिस तरह से इन्होंने अफगानिस्तान में जाके तालिबान को सपोर्ट किया, जिस तरह से बैन ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो TLP हो, TTP हो, यानी जो हमें मारता है ये उससे बैठ के मजाकरात करते हैं। तो ये चीज कब तक चलेगी? ये चीज भी तो हमें खोखला कर रही है, हमें बेतहाशा नुकसान पहुंचा रही है। हमें सबसे पहले अब मैंने जो शुरू में बात की थी कि अपनी सिमत का तयन करना होगा, अपनी डायरेक्शन, अपनी एक नेशनल पॉलिसी बनानी होगी। वो क्यों बनानी होगी कि उसमें हम अपनी इंटरनल और फॉरेन पॉलिसी तय करते हैं कि हम एक ऐसा मुल्क बनाते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड की मिसाल ले लें। स्विट्जरलैंड ने कहा है कि जी हम, उनकी फौज भी कम है, बल्कि ना होने के बराबर है ही नहीं, और हमने जो है ना किसी पे हमला करना है। हमने पूरा अमन मुल्क रह के हमारा फोकस या तो टूरिज्म पे होगा, या हम जो है ना वो इकोनॉमिकल एक रिजर्व बैंक बनेंगे, और उसमें जो है वो अलग बात है कि हमारे लोग स्विस बैंकों में पैसा रख देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सिमत का तयन कर लिया। इसी तरह आप दुनिया के किसी भी मुल्क को उठा के देखेंगे, उनकी अपनी एक पॉलिसी, एक डायरेक्शन तय होती है। हमने वो डायरेक्शन तय करनी है। हम उस मरहले पे आ गए हैं कि हम एक कौमी मफाहमत के साथ बैठें और तय कर लें कि हम हैं क्या। पहली बात तो है कि हमें तय करना होगा हम हैं क्या, दूसरी बात है कि हमें क्या चाहिए, हम क्या करना है आगे चल के। तो हम हैं क्या, हम ज़ाहिर एक मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट है, इसमें तो कोई शक नहीं।
लेकिन इसमें कहीं ये नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट को ही जिंदा रहना और सांस लेने का हक है, बाकी को कुछ सजदे में भी जो ना मुड़ा देंगे। तो पहले इस चीज को क्लियर करना होगा कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो सबको। पहला ये हमारा मुल्क का नारा होना चाहिए। दूसरा नारा होना चाहिए कि जी अब हम दुनिया के साथ कैसे चलें। तो दुनिया के साथ ऐसे चलेंगे कि भाई हमें गरीब मुल्क हैं, छोटे से कमजोर से मुल्क हैं, हमें जो है ना किसी से पंगा चाहिए ना किसी से पंगा लेना है। आपके पास एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर किसी ने आपकी तरफ आंख उठा के देखी, आपने बटन दबा देना विदाउट थिंकिंग के क्या होगा क्या नहीं होगा। दुनिया में कोई भी ये इतनी बड़ी डिटरेंस है कि आप पे कोई हमला नहीं करेगा। तो वो आप रखिए उसको, अगर आप थोड़ा सा जो है स्केल डाउन कर सकते हैं करिए। फौज को स्केल डाउन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो जब तक नहीं करेंगे आप खामखा का एक एक्सपेंसेस लेके जो है ना, मतलब आप अपने गरीब अवाम पे, हर पैदा होने वाले बच्चे पे खर्चा लेके, हर फौजी काम लेके बैठे हुए। और मजे की बात यह कि कौम जो है ये बोझ उठा के घूम रही है और आप जो है ना उनको ही बोझ समझ के जो है ना दफना देते हैं, मार देते हैं, लापता कर देते हैं। कितने अफसोस की बात है। तो ये चीजें सिम्त का तयन, डायरेक्शन का तयन, आपको एक पॉलिसी का तयन करना होगा। जिस दिन आपने ये कर लिया, देन यू कैन फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसकी बेहतरी के लिए कर सकेंगे। अपने नेबर्स के साथ कैसे रिलेशन रखने, इतनी बड़ी मार्केट इंडिया में है, चाइना में है, रशिया में है, या आसपास के ईरान में है, ममालिक में बंदरगाहें हैं, उनके साथ आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अपने आप को एक ट्रेड जापान की तरह, जो कि नागासाकी हिरोशिमा बम गिरने के बाद वो जिस तरह से उभरा है, जापान की तरह एक ऐसी स्टेट बनाए कि जो अब हमने कहना है कि हमने कोई फड्डा नहीं करना, हम अच्छे बच्चे बन गए, अब जो है ना नो मोर वॉर, लेट्स फोकस ऑन नेशन बिल्डिंग। तो दैट्स द ओनली। बिल्कुल सर, अगर ये 15-20 साल, आपके ख्याल से अगर ये सिर्फ 15 साल या 20 साल, इवन 10 साल अगर ये सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर लगा दें और ये कश्मीर वाला गाना रोक दें, तो क्या कुछ बेहतरी आ सकेगी? ठीक है, कश्मीर भी कर लें, मगर 10 साल के बाद। उससे पहले इकोनॉमी अगर नहीं होगी तो कोई इनकी बात सुनेगा भी नहीं। कौन सा कश्मीर? कश्मीर तो है ही नहीं। कश्मीर इज नो मोर। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए 5 अगस्त के बाद से कि आपने प्लेट में रख के इस वादे पे नरेंद्र मोदी को दे दिया कि हमें इतनी इजाजत दीजिएगा कि हम जुम्मे की नमाज के बाद आधा घंटा धूप लगा लें अपने लोगों को, और वो एक तरह का प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दैट इज आपने 72 साल में कश्मीर इस तरह से रख के दिया, और उसका जो है ना आपने रेजिस्ट इस तरह से किया कि आपने आधा घंटा बाहर खड़े होकर आपने नारे लगाए। यही कि आप लंदन में कश्मीरियों की कॉन्फ्रेंस करवा लेते हैं, या आप अपने सिफारत खानों को ऑर्डर दे देते हैं कि जी आप जो है ना इस दिन जो है वो 25 लोगों को वहाँ कनाडा में जमा करिएगा और उनसे एक कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा, उसके बाद समोसे खा के घर चले जाएंगे। ये कश्मीर था। तो जो लोग, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये ना जंग जीत सके, ना अपना इलाका हासिल कर सके, ना किसी इलाके पे जाके जीत के आए, जहां गए वहां से वापस मुड़ के आना पड़ा, और लोगों से माफिया मंगवानी पड़ी, बिल क्लिंटन से इधर से फोन आने पड़े कि मर रहे हैं हमारे लोग, हमें जाने दें। सो वी शुड नॉट इवन थिंक अबाउट दोज एडवेंचर्स। वो हमारी औकात नहीं है तो हम क्यों करें भाई? हमें आता ही नहीं है। हम फर्ज कर, आप कह देंगे हमें जंग लड़नी नहीं आती। हम बने हैं, हम सिर्फ चेयरमैनशिप के लिए बने हैं वापडा की। हम बैठेंगे वहां पे, वाटर के टैंकर भरेंगे, एंड वी आर द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। हमने जो वर्दी पहनी है, इसकी तरबियत हमने ये ली थी कि जो है ना स्टील मिल कैसे चलाया जाएगा। हमने तरबियत इसलिए ली थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है इसका भट्टा कैसे बैठाएंगे, वो हमें बहुत अच्छी तरह आता है।